दोस्तों एलिमेंट्स जिनकी मदद से हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को बिल्ड कर सकते हैं, नई नई एनर्जी सोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपने देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जा सकते हैं। जहां पर चीनी बाज़ार ने 90% इस मार्केट पर कब्जा जमा के रखा है वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं इन एलिमेंट्स की रिसर्च करने में, चाहे वो लिथियम हो या फिर अलग अलग प्रकार के मेटल्स हों। तो ऐसे में हमारे देश की आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत एक यूके की बहुत बड़ी कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है, जिसकी मदद से अब भारत के अंदर भी नए नए प्रकार के एलिमेंट्स, नए नए प्रकार के मेटल्स की खोज की जाएगी, जिसकी मदद से अब हमारे देश के अंदर भी नई टेक्नोलॉजी और नए एनर्जी सोर्सेज को बिल्ड किया जाएगा। तो आइए जानते हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हुई इस नई MOU के बारे में सारी जानकारी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों रिसेंटली हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि नीति आयोग की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां पर करीबन 5 बिलियन तक का निवेश संभव है हमारे देश के अंदर सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब ऐसे में हमारे देश के अंदर लिथियम को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर भी बहुत जगह पर लिथियम पाया गया है, लेकिन उतने लिथियम से बात बनने वाली नहीं है। तो ऐसे में हमारे देश के आत्मनिर्भर भारत मिशन ने मेटल एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजीज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जो कि यूके की बहुत बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर यह सारा काम नागपुर बेस इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर की देखरेख में किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी कि नेल्को, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसी के साथ में वेदांता लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां भी शामिल है इस नई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने के लिए। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खोजने के लिए इन सभी कंपनियां मिलकर के काम करने वाली हैं, जो कि हमारे देश के अंदर मात्र 5.3% ही मिलती हैं। और जिस इंपॉर्टेंट काम के लिए इस कंपनी के साथ काम किया जाएगा वो है हमारा रेड मड की प्रॉब्लम। अब रेड मड के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉक्साइट की मदद से एल्युमिनिया को अलग किया जाता है, जिसकी मदद से एक मटेरियल निकलता है जिसको हम रेड मड बोलते हैं, जो कि एक बहुत हानिकारक वेस्ट होता है, जिसको हमारे देश के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स को खराब करता है। इसी के साथ में बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना है कि इस रेड मड के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी मदद से स्किन कैंसर जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसका सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे देश के अंदर इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 साल के अंदर 10 मिलियन टन से भी ज़्यादा का इस रेड मड का उत्पादन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4000 टन से स्कैडियम को निष्कर्ष कर लिया जाता है। बाकी का बचा हुआ रेड मड ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जो कि आने वाले टाइम में भारत के लिए एक बहुत डेंजर घटना को अंजाम दे सकता है। और ये रेड मड हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है, जो कि विश्व में करीबन 5.3% हिस्सेदारी को कायम रखता है। और ओवरऑल इस रिपोर्ट के अनुसार हम माने तो 1% रेड मड को ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी का बचा हुआ 99% को हम कचरे के रूप में डंप कर देते हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी शेयर की गई है डॉक्टर अनुपम अग्निहोत्री जी के द्वारा, जो कि डायरेक्टर हैं जवाहरलाल एल्युमिनियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर से। तो यूके और भारत की हुई इस डील में सिर्फ यही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस तरीके से इस रेड मड का इस्तेमाल करके इससे और भी एलिमेंट्स को निकाल लिया जाए, जिसका हम यूज़ अलग अलग एनर्जी सोर्सेज में अलग अलग डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, और पॉल्यूशन जो इस रेड मड की वजह से हो रहा है उसको हम खत्म कर सकें। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से इस रेड मड का इस्तेमाल किया जाएगा, वो तो आने वाले टाइम पे हमें पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।